बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दिल्ली में जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा पर भी पलटवार किया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बराला से विस्तार से खास बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर थे और कांग्रेस को जमकर घेरते हुए नजर आए। ओबीसी वर्ग को साधने की भी कोशिश हुई और सीधे तौर पर कहा कि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देंगे। सर, किस तरीके से देखिए, कल की जो रैली थी, मैं समझता हूं हरियाणा के इतिहास में, दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी। या तो पीछे मोदी जी आए थे तब इस प्रकार का जोश था, जैसे कल एक तरफ प्रकृति खुश थी, बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे थे, रैली से पहले भी आए, रैली के जब समाप्त हो रही थी, अमित शाह जी का भाषण समाप्त होने को था, तब बारिश आई और उसी प्रकार से आम जन भी उमड़ घुमड़ करके इस रैली के अंदर आया। बड़ा हौसले के साथ, उत्साह के साथ आपने देखा कैसे लोग ढोल नगाड़े बजा करके इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए। और निश्चित रूप से कल जो अमित शाह जी ने कहा है वो बहुत बड़ी बात की है कि कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्र के तहत एससी और बीसी का आरक्षण छीनना चाहती है। जैसे कर्नाटक में हमने देखा कि संविधान की भावना के खिलाफ जाकर के, संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहीं भी धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरक्षण की भावना के खिलाफ धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। एससी बीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिम समाज को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने जैसे कहा, इस बात का कड़ा विरोध करती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर उनकी इस चाल को किसी भी रूप में हम सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस को सर किस तरीके से देख रहे? बीजेपी सरकार की चार्जशीट कांग्रेस आज पेश करती हुई नजर आई और उसके साथ साथ हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम प्रदेश में चला रही है। देखिए, हिसाब तो हरियाणा की जनता ने पहले भी लिया है ना। हुड्डा साहब से हिसाब किताब लिया, हुड्डा साहब से हिसाब किताब जनता ने लेकर के उनको विपक्ष में बैठाने का काम किया। और आज भी हरियाणा की जनता तो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हिसाब किताब हाथ में लेकर के बैठा है। हमारा तो एक कार्यकर्ता हिसाब किताब लेकर के बैठा और जनता के बीच में जाकर के बताता है कि इनकी सरकारों में कैसे किसान के साथ खिलवाड़ होता था। अगर हम एक किसान आंदोलन जो 3 कानून को लेकर का था, इसको अगर छोड़ दें तो इन 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में कभी किसान को बिजली के लिए, कभी किसान को पानी के लिए, कभी खाद के लिए, बीज के लिए, फसल की बिक्री से लेकर के भाव तक किसी भी बात के लिए सड़क पर नहीं आना पड़ा। एक आंदोलन रहित सरकार, मैं कह सकता हूं कि 10 साल के अंदर रही एक आंदोलन को हम छोड़ दें। और कांग्रेस पार्टी के राज में या इनके पूर्व की सरकारों के राज में कभी लोग SEZ को लेकर के सड़कों के ऊपर आते थे। आपके सामने ही है NCR के क्षेत्र में किस प्रकार से क्योंकि किसानों की जमीन को औने पौने दामों में लेकर के और उसका एक्विजिशन का डर दिखा करके इनके लोग हथियाते थे, जमीन लूटने का काम करते थे। कहते कैसे इनके राज में नौकरियां बिकती थी, नौकरियां लूटी जाती थी, कैसे इनके राज में मतलब उत्पीड़न होता था समाज का, कैसे इनके राज में केवल और केवल परिवारवाद के आधार पर सरकार इनकी आगे चलती थी। ये सारी बात हरियाणा की जनता ने देखी है। हिसाब किताब लेकर के आएंगे। हुड्डा साहब आइए, शौक से आइए। सर, निर्दलीय विधायकों को लेकर लगातार खबरें आती हैं। कुछ विधायक पहले भी सरकार से खफा होकर अलग हुए। एक और निर्दलीय विधायक हैं नैनपाल रावत, उनकी भी अटकलें हैं कि वो कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरकार से अलग होने का काम है वो करते हुए नजर आएंगे। किस परिस्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस प्रकार का कोई कदम उठाएंगे। नैनपाल रावत बड़े सुलझे हुए नेता हैं और हो सकता है किसी बात को लेकर के कहीं कर्मचारी अधिकारी की वजह से कहीं कोई दिक्कत आई है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उनकी कोई भी ऐसी शिकायत होगी दूर करेंगे और वो हमारे साथ थे, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुभाष बराला जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।